जय भगवती। गुरु पुख नक्षत्र में जैसे किसी का बृहस्पति ग्रह उसका कमज़ोर अवस्था में है या उसको कोई ज्योतिषी बताते हैं कि आप पोखराज पहनिए या टोपाज पहनिए, तो उस परिस्थिति में अगर आपके पास वैसी व्यवस्था नहीं है, आपके पास रत्न नहीं खरीद सकते हैं, वैसी व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए वनस्पति तंत्र में एक बताया गया है कि आप गुरु पुख नक्षत्र में हल्दी का जो पेड़ होता है उसको एक दिन पहले जा कर के आप आमंत्रित करें और फिर अगले दिन जा कर के वह पूरा पेड़ आप उखाड़ लें और जो भी हल्दी है, एक पेड़ में कई हल्दी होता है, तो पूरा आप ले आएं और उसको धो करके पीला कपड़ा बिछा करके उस पर रख दें। उसको दूध से जल से इत्यादि ये सब से धो करके और पीले वस्त्र पर उसको रखें और उसके बाद पंचोपचार, षोडशोपचार इत्यादि पूजन करके आप उसमें से कुछ हल्दी आप अपने गला में रख सकते हैं, पूजा स्थान पर रख सकते हैं या अपने तिजोरी में रख सकते हैं। ये धनवर्धक भी होता है। और उसका कुछ जो टुकड़ा है आप अपने गले में पहन सकते हैं, दाहिने बाजू में बांध सकते हैं। ये पुखराज की तरह ही काम करता है। अगर गुरु पुख में इसको निकाला गया है तो ये पुखराज की तरह ही काम करता है। मगर इसका भी एक बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये होता क्या है कि जैसे जैसे ये सूख जाता है, जब पूरा सूख जाएगा तो उतना नहीं काम करेगा। तो इसमें करना क्या है कि आपको उसको पूरा सूखने नहीं देना है, वैसा उसको बना करके रखना है कि पूरा वो सूखे नहीं। तो अगर जो सूख जाता है आप अपने हाथ में बांधे हैं तो फिर दूसरा आप बांध ले, क्योंकि जब तक वह उस स्थिति में रहेगा कि जब तक उसमें रस रहेगा तब तक वो काम करेगा। अब जब सूख जाएगा तो वह उतना काम नहीं करेगा। दूसरा है कि केले का जड़ भी इसमें बृहस्पति ग्रह में इसका भी बहुत कार्य है। केले का जड़ उसी हिसाब से, उसी तरीके से आमंत्रित करके आपको लाना है और वह केले का जड़ केवल बाजू में बांधने के लिए या गला में धारण करने के लिए ही प्रयोग हो, इसको तिजोरी इत्यादि ये सब रखने के लिए नहीं होता है। मगर हल्दी में है कि हल्दी को आप धनवर्धक के लिए तिजोरी में भी रख सकते हैं, गले में भी रख सकते हैं और आप अपना गला में भी धारण कर सकते हैं, बाजू में भी धारण कर सकते हैं। उसको ताबीज में डाल करके भी रख सकते हैं। उसको सुरक्षात्मक दृष्टि से इस तरह से रखें कि वह पानी से भीज करके सड़े नहीं और हवा से सूखे नहीं। तो उस वैसी स्थिति बना करके और तब उसको धारण करें ताकि वो लंबे समय तक बना रहे। फिर जब आपको लगे कि अब उतना हमको फल नहीं दे रहा है, उतना काम नहीं कर रहा है, तो फिर आप उसको बदल दें। ये बृहस्पति जिसका नीच का है या क्रूर ग्रह के प्रभाव से प्रभावित है या कम अंश में है बृहस्पति, उसके लिए ये प्रयोग सार्थक होगा। या बृहस्पति का महादशा चल रहा है, अंतरदशा से चल रहा है, तो उसके लिए रत्न में और इसमें अंतर यही होता है कि रत्न का साइड इफेक्ट होता है। रत्न अगर आपको लाभ नहीं दे रहा है तो हानि देने लगेगा, मगर इसमें क्या है कि ये आपको नुकसान नहीं करेगा, ये हानि नहीं देगा, ये आपको लाभ छोड़ करके हानि कभी नहीं देगा। तो वनस्पति तंत्र में एक इसका भी प्रयोग है जो गुरु पुख नक्षत्र में इसको किया जाता है और ये प्रयोग किया हुआ है
हमने इसका प्रयोग करके देखा है, इसका लाभ मिलता है। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। इसको करना है गुरुपुख नक्षत्र में। ये आपको आप किसी भी गुरुवार के दिन करिएगा तो वो नहीं काम करेगा। गुरुपुख नक्षत्र में करिएगा तभी ये उस तरह से आपको काम करेगा। जय भगवती, जय राजराजेश्वरी।